अच्छा यार, एफ का 9 आ गया। यहाँ पर हमने क्या निकालना है? एंगल ऑफ ट्विस्ट एट एंड ए पर निकालना है, सही है। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल होता है, टी एल अपॉन जे जी। लेकिन यहाँ पर मसला ये, यहाँ पर आप ये यूज़ नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये वाली साइड आपकी फ़िक्स नहीं है। अगर ये साइड फिक्स होती तो आप डायरेक्ट ए का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि बी आपको बोला हुआ है कि फ्लेक्सिबल सपोर्ट है, तो इसकी वजह से चेंजेस आएंगी। और इसकी वजह से अगर आप यहाँ पे ए की वैल्यू डाल भी दो, ये वाली, तो ये थीटा ए नहीं होगा, बल्कि ये आपका जो निकलेगा वो थीटा ए से लेके बी तक, ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि बी आपका चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। अगर रिजिड होती सपोर्ट, बस सादी सी होती, तो आपका यहाँ पे सवाल यहीं ख़त्म हो जाता। तो अब ये इशू आ गया। और आपको पता है कि ए बी, तो लेंथ ए बी अगर मैंने निकालनी है तो बराबर होती है पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए के। यही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे कि थीटा ए विद रिस्पेक्ट टू बी किसके बराबर हुआ? थीटा बी माइनस थीटा ए के, सही है। और थीटा ए किसके बराबर हो गया? थीटा बी माइनस थीटा ए विद रिस्पेक्ट टू बी। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे बस प्रॉब्लम आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने यहाँ पर ये से लंबी क्यों की। ये हमने इसलिए की है क्योंकि आपका बी जो है वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि पॉइंट ए जो है ना, वहाँ पर एक मूवमेंट लग रहा है, और जहाँ भी मूवमेंट लग रहा है उसकी एक सरफेस होना ज़रूरी है। तो पहले हम एक्सटर्नल से स्टार्ट करते हैं। तो ये सरफेस जो है ये ए ने ले ली। अब बी के पास कोई सरफेस है ही नहीं लेने के लिए, मतलब मैं ये फार्मूला लगा ही नहीं सकता कि थीटा बी इक्वल टू टी एल अपॉन जे जी, क्योंकि इसकी सरफेस ही नहीं है, इसकी लेंथ ही नहीं है, इसकी लेंथ ज़ीरो है, इस पर ये लग ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गए। तो इसका मतलब जो हम थीटा बी है, यहाँ हमने दूसरा फार्मूला लेना पड़ेगा थीटा बी के लिए, सही है। और थीटा ए बाई बी तो हम नॉर्मल इससे निकालेंगे। ठीक हो गया? तो इसको अब करते हैं स्टार्ट। तो थीटा ए बराबर हो गया, थीटा बी के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे फार्मूला के थीटा बराबर होता है टी एल अपॉन जे जी के, सही है। और टी बराबर होगा जे जी अपॉन एल इंटू थीटा। हम लोग क्या करते हैं, ये हुक्स का टॉर्शनल रोटेशनल लॉ है कि ये बराबर होता है स्टिफनेस के, सही है। जे जी अपॉन एल बराबर होता है स्टिफनेस के, ये लॉ है यहाँ पे, ये रहा। इसको क्या कहते हैं हम? टॉर्शनल केस, हुक्स लॉ फॉर टॉर्शनल सिस्टम। ये रहा, ये देखो यहाँ से निकला हुआ है पूरा। तो टी इज इक्वल टू के थीटा, ये आपके पास आता है फार्मूला, सही है। ये हमारे पास बन गया टी इज इक्वल टू के थीटा। ये मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे मुझे के गिवन है। तो थीटा बराबर हो गया टी बी अपॉन के माइनस थीटा ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? टी ए बी इंटू एल अपॉन जे जी। यहाँ पे मैं रख देता हूँ वैल्यूज़। जब मैं इसको यहाँ से काटूंगा ये भी 3 होगा, और इस दोनों के लिए 3 होगा। 3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन के हमारा है 90 को मैंने रख दिया 90 इंटू 10 की पावर 3 माइनस टी, ये भी हमारा 3 होगा। और लेंथ कितनी है? 0.9 अपॉन जी। अब यहाँ पर जे हमारा क्या फ़र्क है? जे हम तो रखते हैं कि भाई पाई बाय 2 R4। यहाँ पर हम ऐसा नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे पाई बाय 2 RO4 माइनस RI4। ये हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि ये हॉलो है, सही है। जब भी आपके पास हॉलो होगी चीज़ तो उसमें आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। और ये क्यों लगाते हो? क्योंकि असल में जे होता है इनर्शिया, सही है। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। तो अगर ये रॉड अंदर से खाली पड़ी हुई है तो इसका कुछ इनर्शिया होगा ही नहीं, तो इसलिए हम इसका इनर्शिया माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? पाई बाय 2 आर ओ स्क्वायर माइनस आर इनिशियल जो रेडियस है, ये अंदर का रेडियस है, इसको आउटर में से माइनस कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे लिखो, या आपकी मर्ज़ी है आप आर ओ माइनस आर आई की पावर 4 लिख लो, दोनों से सेम आंसर आएगा, करके देख लेना, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या डाल दूँगा? पाई बाय 2। ये कितना है? आर ओ कितना है? 40। अगर इनर रेडियस आउट, अच्छा सही है, तो क्या है? 40 माइनस 30 और 0.4 और 0.3। ये आपकी बन गई इक्वेशन। यहाँ से आपका थीटा ए आ जाएगा आंसर। बस ये काफ़ी सिंपल है। इसका मैं सॉल्यूशन भी दिखा दूँ, यहाँ पे एंड पे आपको गिवन होते हैं सॉल्यूशन, पेज नंबर 835 पे। ये देखो, पहले आपने क्या निकाला? जे निकाल लिया, और फिर थीटा ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया, सही है। उसके बाद आपने
थीटा बी निकाला उसी फॉर्मूले से और दोनों को ऐड कर दिया और ये आ गया। यार मैंने माइनस क्यों किया हुआ था, मैंने शायद कुछ गलती की है, ये माइनस नहीं आएगा थीटा, अच्छा हाँ माइनस आना चाहिए ना यार, थीटा बी माइनस थीटा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, थीटा बी, ये लोगों ने प्लस क्यों लिखा हुआ है, थीटा ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर होगा थीटा बी माइनस थीटा ए के, थीटा ए माइनस थीटा बी के बराबर थोड़ी होगा, ये क्या किया हुआ है। अच्छा यार सॉरी, ये मैं गलत बता रहा था, ये देखो इसका यही होगा, सही है, थीटा ए विद रिस्पेक्ट टू बी में थीटा ए माइनस थीटा बी आएगा, मैंने थीटा बी माइनस थीटा ए लिखा हुआ था, सही है, ये याद रख लेना ये चीज़ें कि थीटा ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर होगा थीटा ए माइनस थीटा बी के। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, थीटा ए माइनस थीटा बी आएगा, जिसकी वजह से एंड पे हमारा प्लस हो जाएगा ये, सही है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिखा दिए, पॉज करके देख लो जो भी है, तो बस इतना ही है।